हेलो दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न विश्वकर्मा और आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिक पे स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो ब्लड रिलेशन का है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, चाहे जो भी हो दोस्तों, हर गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसलिए दोस्तों वीडियो का स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर इस तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। और रीजनिंग का जितने भी मतलब अभी स्टार्ट किए हैं दोस्तों, ठीक है, तो रीजनिंग का जितने भी मतलब क्वेश्चन बना है ना, हर टाइप का क्वेश्चन प्ले लिस्ट में दे दिया गया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ए और बी बच्चे हैं सी के। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, टाइप 1 का हो गया, टाइप 2 का हो गया और टाइप 3 का हो गया। यही 3 क्वेश्चन है दोस्तों जहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वही तीनों टाइप हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि ए और बी बच्चे हैं सी के। ठीक है, ए और बी बच्चे हैं सी के यदि सी माता है बी की। ठीक है, यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। ठीक है, ए जो है दोस्तों पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख लिया है इसको। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी 2011, ये भी पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और 3 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि ए और बी बच्चे हैं किसके, सी के बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, सी के बच्चे हैं। तो चलिए यहाँ पे फैमिली डायग्राम बना लेते हैं। तो बच्चे किसके दोस्तों, ए और बी बच्चे हैं सी के, तो सी के बच्चे हैं तो सी को ऊपर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और ए और बी को नीचे रखेंगे। ठीक है, यहाँ ये हो गया और ये बी हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लेडीज़ के लिए हम माइनस का इंडिकेट करेंगे और पुरुष के लिए दोस्तों, पुरुष जो है जेंट्स के लिए, उसके लिए प्लस का इंडिकेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे हैं किसके दोस्तों, सी के बच्चे हैं। कौन, ए और बी किसके, सी के बच्चे हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यदि सी माता है बी की। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो सी है दोस्तों, ये माता है किसकी, बी की। ठीक है, तो सी माता है बी की। अब जो सी है दोस्तों क्या है, माता है। माता मतलब निगेटिव हो जाएगा, लेडीज है निगेटिव, और माता है किसकी, बी की। बी की माता है, तो यहाँ पे लिख देंगे माता क्या है, माता है किसकी, बी की माता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया, बी की माता माता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, बी की किंतु बी की। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। अब जो ए है दोस्तों, ये पुत्री नहीं है सी की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कहलाम क्या है दोस्तों, ये जो है पुत्री नहीं है सी की, लेकिन ये इसका माता है, लेकिन ये जो है इसकी पुत्री नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों, ये लड़का है। क्या है, लड़का है। ठीक है ना, ये लड़का है यानी बेटा है किसका, सी का। सी का बेटा हो गया, यहाँ बेटा लिख लेते हैं। ठीक है, बेटा हो गया किसका, सी का बेटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे बड़े से लिख लेते हैं, क्या हो गया, ए सी का बेटा हो गया। और ये पता नहीं दोस्तों कि ये लड़का है कि लड़की है, लेकिन हाँ ये सी का पुत्र है। सी का पुत्र नहीं है मतलब रिलेशन में ही है। ठीक है, हमें ये पता चलेगा कि दोस्तों कि ये लड़का है, ये लड़की है, लेकिन इसके बारे में अभी हमें पता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, ये तो हो गया, ए पुत्री नहीं है सी की। आगे क्या बोल रहा है, तो सी और ए में क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो सी और ए में क्या संबंध है, इसके बारे में हमें पता नहीं दोस्तों। ठीक है, लेकिन पूछा है क्या दोस्तों, सी और ए में क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, सी और ए में क्या संबंध है, तो सी और ए में क्या संबंध है दोस्तों, हमें ये पता हो गया कि ए और बी, ये दोनों का ए और बी जो है दोस्तों, इसका क्या है, संतान है। ठीक है, और ए के बारे में पता है कि ये क्या है, बेटा है सी का। ठीक है दोस्तों, ए क्या है, ए बेटा है सी का, तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए की माँ हो जाएगा। और इसके बारे में तो पता ही नहीं है और इसके बारे में पूछा भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, पूछा है किसके बारे में, सी जो है दोस्तों ए की क्या लगती है। ठीक है, तो जो सी है ए की क्या लगती है दोस्तों, तो सी ए का माँ हो गया और ए जो है दोस्तों सी का बेटा हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माता और पुत्र का। तो माता और पुत्र, देखिए यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माता और पुत्र का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर समझा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी बच्चे हैं सी के। तो ए और बी जो है दोस्तों, ए और बी बच्चे हैं सी के। यदि सी माता है बी की, यदि सी जो है दोस्तों वो माता है
बी की, तब माता का मतलब लेडीज, और लेडीज है तो इसके लिए माइनस कर दिए, ठीक है, बी की। किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, किंतु जो ए है दोस्तों वो पुत्री नहीं है सी के। पुत्री का मतलब होता है दोस्तों माइनस, ठीक है, तो माइनस पुत्री नहीं है तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा ना, तभी तो इसका बेटा होगा। पुत्री नहीं है यानी कि बेटा है, नहीं है सी की। आगे देखिए, तो सी और ए में क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों, तो सी और ए में क्या संबंध है, तो ए जो है दोस्तों, ए का क्या हो जाएगा, सी है वो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, माता, और ए क्या हो जाएगा इसका, पुत्र हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर माता और पुत्र का। आशा करता हूँ दोस्तों ये रीजनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, तो टाइप 1 हम लोग देख लीजिए दोस्तों, टाइप 1 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। आप टाइप 2 में देखते हैं, टाइप 2 में देख लीजिए क्या है। टाइप 2 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है टाइप 2 में, एक पुरुष का परिचय देते हुए, ठीक है दोस्तों, एक पुरुष है दोस्तों कहीं पे, उसका परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, ठीक है, एक औरत ने कहा, तब मान लेते हैं पुरुष यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, ये पुरुष है, पुरुष का मतलब प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हम बता दें दोस्तों कि पुरुष के लिए प्लस का इंडिकेट करेंगे और लेडीज के लिए माइनस का, तो पुरुष है तो यहाँ पे प्लस का इंडिकेट कर दिए। और क्या क्या रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, ठीक है दोस्तों, एक औरत ने कहा, किसने, औरत ने कहा, तो यहाँ पे औरत लिख लेते हैं, ये हो गया औरत, ठीक है दोस्तों। औरत ने कहा कि इसका परिचय देते हुए, पुरुष का परिचय देते हुए औरत ने कहा, क्या कहा, उसकी पत्नी, ठीक है दोस्तों, किसकी, इस पुरुष की पत्नी, ठीक है, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी, ठीक है, इस पुरुष की पत्नी, आगे क्या बोल रहा है, उसकी पत्नी यानी कि इस पुरुष की पत्नी मेरी माँ की, किसकी माँ की, यानी कि औरत की माँ की, मेरी माँ की यानी औरत की माँ की, औरत की माँ की यानी कि मेरी माँ, मतलब औरत ही तो बोल रही है कि मेरी माँ की, यानी कि औरत की माँ की इकलौती पुत्री है, क्या है दोस्तों, इकलौती पुत्री है, यानी कि जो इसकी जो पत्नी है दोस्तों, वाई मान लेते हैं, कौन, वाई मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो वाई है इसकी पुत्री है, ठीक है दोस्तों, सॉरी इसकी पत्नी है, क्या है, पत्नी ना है, हाँ पत्नी है, वाई जो है दोस्तों इसकी पत्नी है, और ये जो पत्नी है इसकी दोस्तों, इस औरत की, क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसकी पत्नी मेरी माँ की, यानी कि इसकी पत्नी यानी वाई इस औरत की माँ की, ठीक है, औरत की माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है दोस्तों, इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका एक के अलावा और कोई दूसरा संतान ना हो, ठीक है दोस्तों, इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, क्या कर रहा है, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो दोस्तों ये जो वाई है यही तो इसकी बेटी हो जाएगी, है कि नहीं, यही तो इसकी बेटी होगी, तभी तो इस औरत की, ये जो औरत है इसकी इकलौती पुत्री होगी, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, इस पुरुष का परिचय देते हुए औरत ने कहा, क्या कहा, उसकी पत्नी यानी कि इसकी पत्नी वाई मान लिए, ठीक है, इसकी पत्नी वाई हो गया, मेरी माँ की यानी कि इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री है, ये जो है वाई दोस्तों इसकी क्या है, पुत्री है। जब ये दोस्तों इसकी पुत्री है और इकलौती पुत्री है तो यही तो है दोस्तों, यही तो औरत है, वाई, वाई जो है दोस्तों यही तो है जिसकी इकलौती पुत्री है, ठीक है, माँ की इकलौती पुत्री है। बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों, बताइए कि इस औरत का इस पुरुष से क्या संबंध है। तो जब दोस्तों इस माँ की इकलौती पुत्री यही है यानी कि वाई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो औरत है इसकी पत्नी हो जाएगी, क्या होगी, पत्नी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, पत्नी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी रीजनिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसको एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, ठीक है, यानी कि जो पुरुष है दोस्तों इसका परिचय देते हुए इस औरत ने कहा, क्या कहा, उसकी पत्नी यानी कि इस पुरुष की पत्नी, ठीक है, पुरुष की पत्नी मेरी माँ की यानी कि इस औरत की माँ की, ठीक है, मेरी माँ की यानी कि इस औरत की माँ की इकलौती, क्या, इकलौती पुत्री है, यानी कि जो इसकी पत्नी है दोस्तों वाई इस लेडीज़ की इकलौती पुत्री है। तो ये जब इसकी इकलौती पुत्री हो गया तो यही तो औरत है, ये है कि नहीं, जो इसकी इकलौती पुत्री है, ठीक है, इकलौती पुत्री है। बताइए कि उस औरत यानी कि ये औरत का उस पुरुष से, इस पुरुष से क्या संबंध है। तो क्या संबंध होगा, पत्नी का है तो संबंध होगा,
आशा करता हूँ दोस्तों ये रीजनिंग आपको भी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टाइप 3 का, ये टाइप हो गया 3 का, ठीक है दोस्तों, टाइप 3, टाइप 2 हो गया खत्म। टाइप 3 में देखिए क्या कह रहा है, निर्देश यहाँ पे निर्देश दिया हुआ दोस्तों और प्रश्न एक है, ठीक है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बाद में आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बाद में आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे दे दिया है दोस्तों 1 2 3 4, इसी पे आंसर, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ये 3 है, ये क्वेश्चन इसी पे बनेगा, ठीक है दोस्तों, इसी पे आधारित है। तो देखिए कैसे बनेगा दोस्तों, कितने लोग हैं दोस्तों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, बताते हैं कैसे बनेगा। अभिव्यक्ति, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 3 में क्या है, अभिव्यक्ति। कौन सा अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति यहाँ पे है दोस्तों, एस गुने आर प्लस क्यू भागा पी में पी का एस से क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों। पूछ क्या रहा है कि पी का एस से क्या संबंध है, यानी कि जो ये पी है दोस्तों उसका एस से क्या संबंध है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे इंडिकेट दे दिया है ना, इंटू और यहाँ पे मल्टीपल है और यहाँ एडिशन हो गया और ये डिवाइड हो गया। तो देखिए दोस्तों इसी पे ये क्वेश्चन आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए समझिएगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ठीक है, एस गुने आर प्लस क्यू, एस गुने आर प्लस क्यू डिवाइड पी, ठीक है दोस्तों। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, पी का एस से क्या संबंध है, यानी कि जो पी है दोस्तों उसका एस से क्या संबंध है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या संबंध है, आंसर देखते हैं इसका। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए मल्टीपल है, क्या है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल पहले है, तो इसमें देखिए मल्टीपल कहाँ पे है, 1 में है कि 2 में है कि 3 में है कि 4 में है, ठीक है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि मल्टीपल 1 में है, ठीक है दोस्तों, 1 में है। तो मल्टीपल के लिए क्या कह रहा है, तो ए गुने बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है, ए जो है दोस्तों ए बी का भाई है, यानी कि यहाँ पे ए और बी चलेगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अलग अलग रहेगा, ध्यान दीजिएगा, वही सेम टू सेम नहीं रहेगा, ठीक है। हम लोग को समझना है थोड़ा सा कि ए और बी का भाई है, यानी कि जो एस है दोस्तों वो किसका भाई है, आर का, ठीक है। तो एस जो है दोस्तों किसका भाई हो गया, आर का भाई हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से, आर का भाई हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया से लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा हो गया। एस जो है दोस्तों वो आर का क्या है, भाई है। चलिए लिख लेते हैं, कौन भाई है, एस, किसका, आर का, तो एस प्लस हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे प्लस है, ठीक है, क्या है, प्लस है। तो प्लस के लिए देखिए प्लस कहाँ पे है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो प्लस के लिए क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है, ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि आर जो है दोस्तों क्यू का क्या है, पुत्र है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। आर जो है क्यू का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू का पुत्र हो जाएगा, यहाँ पे दे दिया है। बी का, ए जो है दोस्तों वो बी का पुत्र है, यानी कि आर क्यू का पुत्र है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, आर क्यू का पुत्र है। चलिए प्लस हो गया, अभी एस प्लस हो गया, आर प्लस हो गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे प्लस वाला खत्म हो गया दोस्तों, अब यहाँ पे भागा है, क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड वाला में देखेंगे क्या कर रहा है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ठीक है दोस्तों। क्या कर रहा है, अब डिवाइड वाला में चेक करेंगे, डिवाइड में क्या कर रहा है, डिवाइड वाला में देखेंगे ए भागा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ठीक है। यानी कि जो दोस्तों ये जो है क्यू वाला है दोस्तों वो किसकी पत्नी है, पी की पत्नी है, ठीक है दोस्तों, क्या है, पत्नी है। तो पत्नी के लिए क्या इंडिकेट करेंगे, पत्नी के लिए माइनस का इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, अब सारा का सारा हो गया दोस्तों, भागा तक हो गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है दोस्तों कि पी का एस से क्या संबंध है। ये जो पी है दोस्तों उसका एस से क्या संबंध है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात कि पी के बारे में कुछ बोला नहीं है। चलिए देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या रहा है कि यही तो है, एस गुने आर प्लस क्यू भागा पी, तो एस गुने आर प्लस क्यू भागा पी हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बोला है कि एस जो है दोस्तों वो गुने आर बराबर क्या दे दिया है, ए गुने बी का अर्थ हो गया है कि ए जो है बी का भाई है, यानी कि एस जो है आर का भाई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस आर का भाई है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों,
आर जो है पुत्र है किसका, क्यू का, आर जो है पुत्र है क्यू का। तो एस और आर दोनों भाई हैं, एस और आर क्या है, एस और आर दोनों भाई हैं। और जब आर क्यू का पुत्र है दोस्तों, ठीक है ना, आर क्यू का पुत्र है तो एस भी तो क्यू का पुत्र होगा। जब एस और आर दोनों भाई हैं तो ये दोनों इसका पुत्र हो जाएंगे, ठीक है। और क्यू क्या है, क्यू पी का पत्नी है, तो क्यू जब पी का पत्नी है तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि ये जो है दोस्तों पी जो है एस का क्या हो जाएगा, पी एस का पिता हो जाएगा। समझ रहे हैं, जब एस और आर दोनों भाई हैं और आर जो है दोस्तों क्यू का पुत्र है तो एस भी तो क्यू का पुत्र हो जाएगा। और क्यू जो है दोस्तों माइनस है तो माइनस के लिए लेडीज हो गया, ठीक है। तो माइनस जो है पत्नी है किसका, पी का। जब माइनस के लिए लेडीज हो गया और क्यू जो है दोस्तों क्यू पत्नी है पी के, तो क्यू जो पत्नी है पी के तो ये तो लड़का ही होगा ना, लड़का होगा तभी तो पति होगा क्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए प्लस का इंडिकेट हो गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों कि पी का एस से क्या संबंध है, तो पी का एस से क्या संबंध है दोस्तों, पी का एस से संबंध है पिता का, ठीक है, किसका, पिता का संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये तीनों टाइप का जो रीजनिंग है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, यही तीनों टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों जो मैंने आज करा दिया, और इसी टाइप पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन दो क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आज का यही 3 टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने बता दिया दोस्तों। अगर ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इस तरह का रीजनिंग आप लोग चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई रीजनिंग लाएँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए गुड नाइट, बाय।